नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सिंपली एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप गोल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या बड़ी न्यूज है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए हैं। सोमवार को अगर देखें तो यूएसडीटी की एक भी न्यूज नहीं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सके। इसके अलावा मंगलवार को देखते हैं तो यूएसडीटी और कैड की न्यूज है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा बुधवार को भी है जो यूएसडीटी की न्यूज गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। गुरुवार को देखते हैं तो ये सुबह की है जो गोल्ड को इम्पैक्ट अच्छी खासी कर सकती है। शुक्रवार को जो बैक टू बैक न्यूज है जो गोल्ड को अच्छी खासी इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू ऐप में हम आ गए हैं जहां पे हम पहले देख लेते हैं डॉलर का चार्ट और इसके बिहाफ पे समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में क्या क्या सेटअप देख सकते हैं हम। लास्ट टाइम हमने बात की दोस्तों कि टोटली मार्केट अभी एक चैनल में था और यहाँ पे ए रजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है। और अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट ऑल ओवर इस एरिया में अभी साइडवेज की तरह चल रहा है डॉलर का। ठीक है, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, यहाँ लोअर लो क्रिएट किया। हमने सोचा कि यहाँ इसे ब्रेक कर देगा, लेकिन फिर से मार्केट इस एरिया में आ गया और एक नया रजिस्टेंस इस एरिया में बनाया है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, तो जब तक इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट तब तक हम इसे नेगेटिव कंसीडर कर सकते नहीं है। तो हमें देखना ये रहेगा जब तक मार्केट इस एरिया के बीच में है तब तक एज ए साइडवेज ही हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम गोल्ड में देख सकते हैं। तो चलते हैं गोल्ड में। तो दोस्तों, लास्ट वीक हम यहाँ पे थे, हमें यहाँ क्लियर कट एक रजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था तो मैंने आपको बताया था, और एक सपोर्ट यहाँ मिल रहा था। तो हमारा व्यू इसके बीच में ही था। ठीक है, तो आने वाले वीक में क्या देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं रजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इस तरह से रजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया था, सेम मैंने वैसे ही रहने दिया है क्योंकि मार्केट सेम ऐसा चल सकता है। हमने यहाँ बीच में एक वीडियो बनाई थी और बोला था यहाँ ये मार्केट धीरे धीरे लो बना रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से अप जा सकता है। तो यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, इस तरह से हमारा व्यू था। अब आने वाले वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो ये मेरी ट्रेन लाइन अब काम की नहीं है तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये सपोर्ट और रजिस्टेंस अभी चले गए दोस्तों वैसे के वैसे। अब मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस पे आ गया है दोस्तों। तो अब हमारे लिए नया एक एरिया ओपन हो गया है। यहाँ कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो अब ये एरिया हमारा बाय का रहेगा और ये सेल का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एरिया वाइज आप कर सकते हैं। अब इसे हम 2 आवर में देखने की कोशिश करते हैं या 1 आवर्स में। अगर 1 आवर्स में देखते हैं दोस्तों तो स्ट्रांगली यहाँ पे मैंने आपको बोला था मार्केट जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक हम सेल नहीं करेंगे, यानी कि हमारा सेल का व्यू नहीं रहने वाला था दोस्तों। और वो वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लियर कट मार्केट यहाँ से लोअर लो क्रिएट कर रहा है तो इस एरिया में हमें अच्छी पोजीशन मिली जो हमें इस लेवल तक लाई थी। और फिर यहाँ से हमें अगर 1 मिनट में देखते तो हमें यहाँ बाय की एक अच्छी पोजीशन मिली थी जो इस लेवल तक हमें लेके गई थी दोस्तों। अब इस वीक में हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मार्केट रुका है। अगर सपोज करो कि यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन इस तरह से लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता है तो हम यहाँ इस लेवल तक सेल का देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो ये हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। अदरवाइज इसे ब्रेक कर देता है तो यहाँ हमें संभल के कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलती है तो ही हम पहले सेल का सोचेंगे। ठीक है, अगर हम देखें मार्केट ये एज ए हमारे लिए रजिस्टेंस फेस कर रहा था अब तक
और इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया और फिर धीरे धीरे से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के यहाँ से अप गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कर सकता है। तो पहले सेल की पोजीशन हमें संभल के लेनी है, लेकिन यहाँ हम कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलती है तो हम 100% इसे सेल करेंगे दोस्तों। अब 30 मिनट में देख लेते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट में अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे वेट करेंगे और इसमें कोई पोजीशन बनती है, क्योंकि यहाँ से हम बाय नहीं कर सकते। अगर इसे स्ट्रांगली ब्रेक करता है इस एरिया में और यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइस समझ लो यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन हमने डिस्कस की इस तरह से बनाता है तो यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट ने लास्ट वीक में से लेके इस वीक तक इसी एरिया में ट्रैवल किया है, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड किया है। अगर कोई भी पुल बैक मिलता है यहाँ पे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलती है तो हम बाय का ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव हुआ नहीं है तो सेल का व्यू हमारा अभी रहने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से गोल्ड में हम देख सकते हैं एरिया वाइज। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि हमें एरिया वाइज अभी सेल और बाय करते रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।